बोल। क्या तू कहां था? तो उसको पकड़ ना। अबे पुलिस की कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। फराज, गो गो सर। बहुत बहादुर है ना तू। अपनी बेटी की तरह मिल लिया ना अपनी बेटी से। दिल नहीं भरा। तेरा खेल अब खत्म। ये मेरी जगह, ये मजार मैंने बनवाया है। तेरा खेल खत्म। तेरी बेटी का वही हाल करूंगा जो आयशा का किया था। वो तेरे करीब तो होगी लेकिन मिल नहीं सकेगी। तेरी बेटी का वही हाल करूंगा जो मैंने आयशा का किया। वो तेरे करीब तो होगी लेकिन मिल नहीं सकेगी तुझे। सर लोग मिक्स्ड जज्बात लिए हुए हैं मजार को लेकर और बहुत से बात नहीं कर सकता ना यार। सर आप बिला वजह लोगों के जज्बात से खेलने की मजमून कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं खेलूं लोगों की जज्बातों के साथ? मैं खेलूं सर एग्जैक्टली। लोगों का क्या है मेरे भाई? अपने मकसद के लिए कोई भी जज्बा जगा ले, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उनसे जाके पूछे जिनके बच्चे गए
आयशा की माँ से जाके पूछे। और लोगों के जज्बातों के साथ मैं खेल रहा हूं? उसकी लाश मजार के पीछे से मिली यार, मैं खेल रहा हूं जज्बातों के साथ? क्या बात कर रहे हो यार? यहां पर जो कोई कुछ कहेगा लोग पागलों की तरह पीछे पड़ जाते। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते, लोग क्या सोचते। मुझे ये परवाह है कि मुझे अरीजा और जमसम को वापस लेकर आना है। चलो यार। काम हुआ या नहीं? ऐसी आग लगाऊंगा कि पूरा घर जलेगा। रहमान से पंगा लिया है, रहमान भाई से। सारे टेस्ट तो हो गए इनके, बस थोड़ा सा सांस का मसला था, उसके लिए हमने इनको नेबुलाइज कर दिया है और ऑक्सीजन भी दे दिया है। आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। क्यों? मैं क्या कह? और आप? मुझे जरा जरूरी काम है, मैं बाद में। चले आप जाओ। उस समय मैं चलता हूँ।
एक गम का झोंका था वो, छीन ली जिसने खुशियां सभी मेरी नजरों के सामने। उजड़ी है यूं दुनिया मेरी, कोई देखे नहीं समझे नहीं ये बेबसी, यूं मेरे साथ ही किस्मत ने की ये बेरुखी। अंकल, दमसा मेरे साथ थी। बेटा, आपने आखिरी बार कब देखा था उसे? कहाँ रखा हुआ था? क्या जगह क्या थी? याद तो नहीं है अंकल, मुझे कुछ बहुत गंदी जगह थी, बहुत अंधेरा हो रहा था, एक ही कमरा था, फिर मुझे वहां से ले गए थे। अंकल, वो आयशा की तरह दमसा को भी मार देंगे। ऐसे नहीं बोलते बेटा। जुल्म है ये, जुल्म है एसपी साहब, ये जुल्म है। एक तो मेरे मासूम बच्चे को माजूर बना, मेरी 2 बच्चियों की जान भी ले ली, और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, क्या कर रहे हैं आप लोग? बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे होते ना, तो आज आपका बच्चा आपके साथ नहीं होता। मोना प्लीज कंट्रोल करो, प्लीज। माफ कीजिएगा एसपी साहब, माँ है ना, थोड़ा जज्बाती हो गई। कोई बात नहीं, मैं इनका दुख समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग को कुछ एहसास नहीं होता। मैं भी बाप हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, हमारी भी नींदें उसी तरह हराम होती है जिस तरह आप लोगों की होती हैं। फर्क ये है कि हम लोग रोते धोते नहीं है। अगर हमने रोना शुरू कर दिया तो आप लोगों का क्या होगा? देखिए, हम वर्दी जरूर पहनते हैं ऊपर, पर अंदर एक अदद दिल रखते हैं जो धड़कता भी है और दुखता भी है। अंकल, उस कमरे में रखने से पहले हम मजार पे होते थे। मतलब मजार पे जो बच्चे हैं, उन्हीं लोगों के? कुछ तो उन्हीं लोगों के हैं, हम सब साथ थे, बाकी का पता नहीं। मेरे ख्याल से ये सारा खेल रचाया हुआ है, उल्लू बनाया हुआ है सबको। और इन बच्चों से दुआएं करवाते हैं उनके लिए, जैसे इन बच्चों की दुआ पीर फकीरों की दुआ। सर, दुआएं क्या करवाते हैं कि अल्लाह हमें औलाद दे दे। क्या बकवास है यार, एक नेक बुजुर्ग की कब्र के साथ ये सब। बात यह है हसन साहब, यहाँ लोगों के अकीदे खराब हो चुके हैं और कुछ नहीं। खैर बेटा, और बताओ, और क्या पता है आपको? बस सर, मुझे इतना ही पता है। सर, वो दमसा का कुछ पता चला? बेटा, इतना कुछ पता चल गया, ऊपर वाला और भी हमें पता चला। मम्मा, वहाँ वो लोग होंगे। कोई देखे
बस मामा आ गई, मामा आ गई। हाँ मामा आ गई, मामा आ गई, मामा आ गई। हाँ अब मामा आ गई है ना? मामा आ गई है। I'm so sorry बेटी। उस दिन मैंने रोक नहीं सकी, मैं बहुत भागी बेटी, मैं बहुत भागी, मैं तुम्हारे पीछे भागी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं उस दिन उन्हें रोक नहीं सकी। I'm so sorry बच्चा, I'm so sorry बच्चा। I'm so sorry, I'm so sorry। मैं आ गई, अब मैं आ गई। ये क्या है बच्चे? हाँ मम्मा ये क्या है? और उन्हें जला दिया था तेरे पे। क्या? बहुत बुरा जलाया था, बहुत दर्द हुआ था मम्मा, बहुत दर्द हुआ था मम्मा। अच्छा तो सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ? फिलहाल तो यही है सर। यू नो व्हाट, मैं सोच रहा था कि ये केस ओवर हो जाए तो आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लें। हमें मजार जाना, लेकिन और इस बार आप अपनी रेफरी नहीं लेकर जाएंगे। पिछले छापे में भी किसी ने रिपोर्ट कर दिया था। पर यार वो हमारा बंदा था, आपको पता है, मारा तो जा चुका है वो। एक मुखबिर नहीं होता ऐसा, कई मुखबिर होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। मुझे नहीं लगता वो वहां गया होगा। जो नहीं लगता है सर वही होगा, और मेरी खबर यही है कि वो वहां गया होगा। ठीक है, तो फिर सुबह निकलते हैं। मैं, आप और मूसा। See you. मूसा बेटा, बेटा जाए। रहीम से मिलो। बड़ी मुश्किल से रहीम को संभाला है। उसे ये कहा है कि आप और अरीजा दोनों दमसा को ढूंढने गए हैं। हाँ बेटा, तुम्हें अकेला देखेगा तो 100 सवाल करेगा, फिर उसकी तबीयत। जवाब तो देना ही होगा जब उसका बाप सब कुछ हार के आएगा। ऐसा मत कहो बेटा, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाना होगा, ऐसे ना कहो। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे हिम्मत क्यों हार रही हैं?
वहीं कहीं पे थी थोड़ी देर पहले, जब जहां हम ढूंढ रहे थे। हाँ, वो वही होगी, वो वही होगी, और तुम्हें सबूत भी इसलिए मिला है कि तुम उसे और ढूंढो। मूसा बेटा, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ, किसी तरह भी उसको लेकर आओ। वो वही होगी, मेरी बच्ची को लेके आओ। रहीम को मेरा प्यार दीजिएगा। मूसा भाई, आप कहाँ जा रहे हो? भाई भाई, क्या हुआ? पुलिस आ गई क्या? भाई वो बच्ची और उसकी माँ। क्या हुआ बच्ची और उसकी माँ को? क्या हुआ उन दोनों को? भाग गई। वो मरदूद का कहाँ है? वो मरदूद वो मर गया, किसी ने लोहा उठाकर उसके सर पे मारा, बहुत बुरी तरह मारा। वो मर गया भाई। भाई मैंने आपको समझाया था उसको अपने आप से दूर रखो, लेकिन अब तू मशवरा देगा मुझे? हराम को तू देगा मशवरे मुझे? नहीं भाई, मैं चाहता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मिल जाएगा भाई, मिल जाएंगे। अगर आप कोर्ट नहीं जाएंगे तो बेटा कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, हाँ वापस नहीं मिलेगा। कोई कोर्ट उसे वापस नहीं लेकर आ सकता। मेरा कैसी बातें कर रही हैं आप? पता है समझ मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा रब चाहता है कि मुझे अपनी औलाद से बिछड़ने का दुख समझ में आए, इसलिए ये सजा है मेरी। अरीजा का घर तबाह करना चाहती थी ना मैं, उसकी बच्ची को ही, तो मैं उसका दुख नहीं समझ सकी। बजाय इसके कि मैं उसका दुख समझती, उल्टा उसको और दुख दिए। मूसा को उससे दूर करके तुम्हारे करीब कर दिया। अपने घर को तबाह होने के बाद उसे जिम्मेदार ठहराती। उसकी सजा, उसका बदला मैंने उससे लिया जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो बस मेरा नसीब था। फिर सजा तो मिलनी थी ना, जो मिल गई मुझे सजा, मिल गई मुझे सजा। क्या कहना चाह रही है? क्या कहना चाह रही हैं आप? यही कि अरीजा सही है, हाँ, और मैं गलत? मूसा भी यही कहता है ना? ये जो आप दोनों को किल टिप्स हो रहे हैं ना, इसी वजह से हो रही है, हाँ? छोड़ो। मूसा रुको। मूसा मेरी बात तो क्या सुनूं तुम्हारी बात? क्या सुनूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना बड़ा धोखा। मैं कितना परेशान था, मैं कितनी तकलीफ में हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, मैं अरीजा को धोखा दे रहा हूं। और तुम
तुम मुझे सच बता के मेरी इस तकलीफ को खत्म कर सकती थी, मगर नहीं, तुम तो खेल खेल रही थी, मजा आ रहा था तुम्हें। मेरी बात सुन। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मुझसे। कैसा प्यार? ये कौन सा प्यार है? प्यार तो अरीजा भी करती है, तो क्या करूं? इनफैक्ट आज जिस हाल में है वो मेरे इस प्यार की वजह से है। और तुमने क्या करवा दिया मुझसे? कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा धोखा। मेरी बीवी पर ना जाने क्या क्या तोहमतें लगाई तुमने, क्या क्या इल्जाम लगाए, सब सुनता गया और मैं यकीन करता चला गया। तुम है मुझ पे। मेरी एक बात मत छुओ यार, मुझ पर अपना हर हक खो चुकी हो तुम। तुम्हारा तो अपना बच्चा छीना था ना खुदा ने। तुम्हें तो समझनी चाहिए थी मेरी तकलीफ। अरे अरीजा की तकलीफ, मां है वो। रहमान भाई, वो हादी ने बताया कि न्यूज चैनल वाली गाड़ियां आई हैं मजार के पास। बताए भाई क्या करें? मम्मा आप क्या करेंगे? कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? थोड़ा सा बेटा, ठीक है, अभी वो हमें ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर। बोलना मत ज्यादा, ठीक है? हमें मामा कुछ करती है। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा ना बेटा, मैंने कहा ना शाम को कुछ करेंगे। शाम को मामा कुछ करती हैं। अभी चुप रह जाओ प्लीज, चुप। मम्मा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, नहीं, मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। मामा आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। मामा तो जा। मेरी बेटी जा, मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। हम जानने आए हैं यहाँ पर इस मजार से जुड़े गए तमाम सवालों के जवाब। क्या अरीजा की उठाई गई आवाज का ताल्लुक वाकई यहाँ से है? और शायद यहाँ की कम गहमागहमी इस बात का सबूत बनती जा रही है कि अरीजा की कही गई बात और उसके उठाए गए सवाल लोगों को समझ आने लगे हैं। हम जानने आए हैं यहाँ पर इस मजार से जुड़े गए
तमाम सवालों के जवाब। क्या अरीजा की उठाई गई आवाज का ताल्लुक वाकई यहाँ से है? और शायद यहाँ की कम गहमा-गहमी इस बात का सबूत बनती जा रही है कि अरीजा की कही गई बात और उसके उठाए गए सवाल लोगों को समझ आने लगे हैं। क्या मैं एक दिन यहाँ, अगर मुमकिन हो सके, तुम्हारे यहाँ गुजार सकता हूँ? वहाँ आंटी के यहाँ रेन की वजह से नहीं जा सकता। घर जल गया है और एक आध कोई मेहरबान भी था जो धोखेबाज निकला। मैं असल में भाई, ये आपका घर है, आप जब तक चाहे रहे। मैं चाय लेकर आता हूं। ठीक कहते थे तुम ऐसा। जब तक कोई भी किसी को धोखा नहीं देता, जब तक वो खुद ही धोखा ना खाना चाहे। मुझे भाई, अब इन बातों से आगे बढ़ जाए। अपना फोकस वहां रखें जहां होना चाहिए। बल्कि यूं समझ लेना कि ये सारे हालात इसलिए पैदा हुए ताकि आपकी नजरों के सामने सच आ जाए, बस। आप आराम करें। अरीजा मलिक, जो चंद दिन पहले अपनी बेटी को ढूंढने की खातिर सोशल मीडिया पर काफी सवालात उठा रही थी, आज खुद एक सवाल बनी हुई है। क्या वाकई अरीजा मलिक को किसी ने मारने की कोशिश की है, या फिर उस मज़ार से जुड़े हैं कुछ खास राज? अरीजा मलिक केस पर स्पेशल एक्शन ले लिया गया है और स्पेशल टीम उनको ढूंढने में सरगर्म है। हम सब ही दुआगो हैं कि एक माँ जो अपनी बेटी को ढूंढने की खातिर इस हद तक गुजर गई, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए।